प्रिय विद्यार्थी साथियों, इस वीडियो में आपको हम महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी छतरपुर के आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत योग एवं ध्यान का पेपर दिखा रहे हैं। इस पेपर में कुल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। पास होने के लिए 17 अंक लाना आवश्यक है। यह वीडियो BA, BCom, BSc, BHSC, BBA, BCA फर्स्ट ईयर के सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। शासकीय महाविद्यालय पलेरा, जिला टीकमगढ़ की मैडम प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रावती निराला जी का बहुत बहुत आभार। उन्हीं के सौजन्य से हमें यह पेपर प्राप्त हुआ है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। योग एवं ध्यान के पेपर में पूछे गए प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न 1, प्राणायाम में कितनी गतिविधियां होती है? A 2, B 3, C 4, D 5। प्रश्न 2, प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा अंग है? A प्रथम, B चौथा, C छठा, D इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 3, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? A संस्कृत, B हिंदी, C अंग्रेजी, D ग्रीक। प्रश्न 4, योग आत्मा कहा जाता है? A प्राणायाम, B भस्त्रिका प्राणायाम, C सूर्यभेदी प्राणायाम, D इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 5, श्वास को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? A कुंभक, B पूरक, C रेचक, D इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा आसन नहीं है? A उज्जयी, B शीर्षासन, C भुजंगासन, D धनुरासन। प्रश्न 7, योग आध्यात्मिक कामधेनु है। योग की यह परिभाषा किसने दी थी? A डॉक्टर संपूर्णानंद ने, B रामदेव, C महर्षि पतंजलि, D सभी ने। प्रश्न 8, यम कितने प्रकार के होते हैं? A 10, B 5, C 25, D 55। प्रश्न 9, अष्टांग योग का प्रथम अंग है? A यम, B नियम, C प्रत्याहार, D धारणा। प्रश्न 10, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था? A 27 फरवरी 2008, B 21 जून 2015, C 13 जनवरी 1996, D 5 जुलाई 2010। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्राणायाम की नहीं है? A धौती, B पूरक, C रेचक, D कुंभक। प्रश्न 12, संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समर्थन करने वाले मुस्लिम देशों की संख्या थी? A 46, B 55, C 106, D 40।
प्रश्न 13, स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? ए. स्वामी दयानंद सरस्वती, बी. स्वामी रामकृष्ण परमहंस, सी. स्वामी नित्यानंद, डी. रविंद्रनाथ ठाकुर। प्रश्न 14, मोटापा कम करने के लिए किए जाने वाले आसन हैं? ए. त्रिकोणासन, बी. चक्की आसन, सी. स्थिर कोणासन, डी. उपरोक्त सभी। प्रश्न 15, मनोवृत्ति के विरोध का नाम ही योग है, यह परिभाषा दी थी? ए. महर्षि पतंजलि, बी. अरस्तु, सी. संपूर्णानंद, डी. इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 16, आँख, कान, नाक, मस्तिष्क आदि अंगों के कार्य किस प्रकार के कारण होते हैं? ए. उदान, बी. प्राण, सी. प्राणायाम, डी. सुदान। प्रश्न 17, कौन सा प्राणायाम रक्त को शुद्ध करने में सहायक होता है? ए. शीतली प्राणायाम, बी. ध्यान, सी. अप्राण, डी. इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 18, किस आसन में बुढ़ापा दूर होता है? ए. धनुरासन, बी. शीर्षासन, सी. भुजंगासन, डी. चक्रासन। प्रश्न 19, स्वामी दयानंद ने स्थापना की? ए. ब्रह्म समाज की, बी. आर्य समाज की, सी. रामकृष्ण मिशन की, डी. सहज योग की। प्रश्न 20, दुखों की संख्या कितनी है? ए. 2, बी. 4, सी. 5, डी. 3। प्रश्न 21, किसने कहा है कि ब्रह्मा सगुण व विशेष है? ए. आचार्य मध्य, बी. आचार्य शंकर, सी. आचार्य रामानुज, डी. आचार्य निम्बार्क। प्रश्न 22, किस प्राणायाम के सिद्ध हो जाने पर साधक जल में तैरता है? ए. सूर्य भेदन, बी. सितकारी, सी. शीतली, डी. प्लावनी। प्रश्न 23, योग का उद्देश्य है? ए. शारीरिक विकास, बी. मानसिक विकास, सी. दुखों का उन्मूलन, डी. उपरोक्त सभी। प्रश्न 24, गीता के किस अध्याय में ध्यान की पद्धति का वर्णन है? ए. चौथे अध्याय, बी. 5वें चौथे अध्याय, सी. 6वें अध्याय में, डी. 7वें अध्याय में। प्रश्न 25, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ए. हिंदी, बी. संस्कृत, सी. फारसी, डी. उर्दू। प्रश्न 26, नियम के कितने प्रकार हैं? ए. 2, बी. 3, सी. 4, डी. 5। प्रश्न 27, मानव शरीर में कितने चक्र है? ए. 7, बी. 8, सी. 9, डी. 10। प्रश्न 28, योग के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? ए. पतंजलि, बी. शिव, सी. ब्रह्मा, डी. विष्णु। प्रश्न 29,
किस वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है? ए. सामवेद, बी. यजुर्वेद, सी. ऋग्वेद, डी. अथर्ववेद। प्रश्न 30, श्रीमद् भागवत गीता उपदेश है? ए. हरि कृष्ण का, बी. बाल कृष्ण का, सी. श्री कृष्ण का, डी. अर्जुन का। प्रश्न 31, वेदों की संख्या कितनी है? ए. 4, बी. 5, सी. 18, डी. 108। प्रश्न 32, सबसे प्राचीन वेद माना जाता है? ए. सामवेद, बी. यजुर्वेद, सी. ऋग्वेद, डी. अथर्ववेद। प्रश्न 33, कर्मकांड का संबंध है? ए. सामवेद, बी. यजुर्वेद, सी. ऋग्वेद, डी. अथर्ववेद। प्रश्न 34, इंद्रियों का संयम क्या कहलाता है? ए. यम, बी. नियम, सी. प्रत्याहार। प्रश्न 35, निम्न में से आस्तिक दर्शन नहीं है? ए. वेदांत, बी. सांख्य, सी. ए और बी दोनों, डी. इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 36, वेदांत दर्शन के अनुसार रस्सी में सांप समझने से किसकी अनुभूति होती है? ए. हर्ष, बी. आश्चर्य, सी. क्रोध, डी. दुख। प्रश्न 37, सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियां हैं? ए. 7, बी. 9, सी. 11, डी. 12। प्रश्न 38, घेरंड संहिता में किसका वर्णन किया गया है? ए. अष्टांग योग, बी. साप्तांग योग, सी. पंचतत्व, डी. प्रदोष। प्रश्न 39, महर्षि दयानंद की माता का क्या नाम था? ए. अमृतबाई, बी. जसोदाबाई, सी. आशा रानी, डी. भुवनेश्वरी देवी। प्रश्न 40, बैठकर किए जाने वाला आसन नहीं है? ए. पद्मासन, बी. सिंहासन, सी. सर्वांगासन, डी. दुखासन। प्रश्न 41, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान स्थित है? ए. मुंगेर में, बी. बंगलोर में, सी. ऋषिकेश में, डी. नई दिल्ली में। प्रश्न 42, योग शब्द को सबसे पहले किस ग्रंथ में लिया गया था? ए. श्रीमद् भगवद गीता, बी. रामायण, सी. पंचतंत्र, डी. बाइबिल। प्रश्न 43, परम योगी कौन हैं? ए. भगवान विष्णु, बी. भगवान शिव, सी. भगवान राम, डी. भगवान श्री कृष्ण। प्रश्न 44, कुंडलिनी का आकार कैसा होता है? ए. गोल, बी. चकोर, सी. सर्पोकार। प्रश्न 45, भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? ए. आयुष मंत्रालय द्वारा, बी. संचार मंत्रालय द्वारा, सी. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, डी. इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 46,
परम चेतना या दिव्य मन में पूरी तरह से लीन होना कहलाता है? ए. समाधि, बी. ध्यान, सी. धारणा, डी. प्राणायाम। प्रश्न 47, किसने कहा है कि शिव और शक्ति का मिलन योग है? ए. रांगेय राघव, बी. श्री राम शर्मा, सी. शंकराचार्य, डी. महर्षि वेदव्यास। प्रश्न 48, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? ए. 1872, बी. 1875, सी. 1878, डी. 1880। प्रश्न 49, महर्षि दयानंद ने कौन सी पुस्तक लिखी? ए. राजयोग, बी. सत्यार्थ प्रकाश, सी. भक्ति योग साधना, डी. योग सूत्र। प्रश्न 50, कैवल्य की प्राप्ति के साधन कौन से हैं? ए. अष्टांग योग, बी. अभ्यास वैराग्य, सी. क्रिया योग, डी. उपरोक्त सभी। इस पेपर में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।